हेलो एवरीवन, ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल्स में आपका स्वागत है। कैसे हो गाइस आप सब? आई होप अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे ऑलवेज़ की तरह। तो देखते हैं मेरे व्यूअर्स की आज किस चीज़ को लेके उनका माइंड डिस्टर्ब है। ठीक है, आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज की प्रेडिक्शन का टॉपिक है कि मेरे व्यूअर्स का माइंड क्यों डिस्टर्ब है, किन चीज़ों में डिस्टर्ब है, क्या वो किन चीज़ों को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब एनर्जी है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। मेरे व्यूवर्स किन चीज़ों को लेके डिस्टर्ब है, क्या कुछ है उनके दिमाग में जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, और कार्ड्स दीजिए, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के दिमाग में, किस चीज़ को लेके वो डिस्टर्ब हैं, प्रेजेंट में किन चीज़ों को लेके डिस्टर्ब हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स किन चीज़ों को लेके डिस्टर्ब हैं। और कार्ड्स दीजिए, मेरे व्यूवर्स किन चीज़ों को लेके डिस्टर्ब हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स किन चीज़ों को लेके डिस्टर्ब हैं, प्लीज़ बताएं एंजल्स। ठीक है, तो कार्ड्स देख लेते हैं हमारे पास कौन से आए हैं। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। ठीक है, नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द मैजिशियन, द एम्प्रेस, एस ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, ओके, नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, जस्टिस, देन नेक्स्ट है द एम्परर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड डेक का टॉप क्या है हमारे पास, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए देखिए, साइन यहाँ पर जो आए हैं मैं आपको बता देती हूँ कौन से साइन यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जो साइन आए हैं वो है वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, सारे ही साइन यहाँ पर हैं। ठीक है, तो कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ आई है, वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है। मैं जो देख रही हूँ कि मेरे व्यूवर्स किन चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब हैं। सबसे पहले तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी लग रही है उन व्यूवर्स के लिए जो मैरिड अनमैरिड हैं, डजंट मैटर मैरिड हैं अनमैरिड हैं। ठीक है, अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, उनके बारे में सोचते हैं, शादी को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर उनकी शादी नहीं हो रही है तो शादी कब होगी, कमिटमेंट कब मिलेगा, कब वो चीज़ें बैलेंस होंगी। ठीक है, कब जो हमारा जो बात है वो एक ट्रैक पे आएगी, सामने से रिस्पांस कब मिलेगा, इस तरीके की टेंशन लेके बहुत से लोग बैठे हुए हैं। एक लाइफ पार्टनर
आप सर्च कर रहे हैं उसकी भी आप लोगों को टेंशन है, मेरे व्यूवर्स को उसकी भी टेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन के लिए यहाँ पे बहुत से लोग डिस्टर्ब एनर्जी में मुझे लग रहे हैं। द डेविल का कार्ड है, कोई किसी को यहाँ पे चीट कर रहा है और ऑलरेडी कर भी चुका है। तो यहाँ पर मैरिड है, अनमैरिड है, मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर चीटिंग किसी के साथ की गई है, तो उस चीज़ को बार बार पास्ट में सोच सोच के डिस्टर्ब हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी है कि पास्ट में चले जाते हैं, उसने मेरे साथ चीट किया, उसने मेरे साथ चीट किया, उसने मुझे धोखा दिया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने बहुत अच्छा किया था। पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा आप लोग रह रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत लोगों को यहाँ पर किसी पर्सन के लिए हो रही है, आपको हो सकती है, आपके पर्सन को हो सकती है, ठीक है। मैरिड हैं आप, हस्बैंड वाइफ है, या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, क्लोज फ्रेंड है। फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, बट उस चीज़ से एक पर्सन दूर भाग रहा है, तो भी आपकी डिस्टर्ब एनर्जी है, तब भी आप परेशान हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप सब कुछ चाहते हो, एक मैनिफेस्ट हो जाए, एक मैजिशियन, एक मिरेकल हो जाए, आपको कुछ ना करना पड़े, बट वो कैसे होगा, आप उसके अंदर उलझे जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा वो चीज़ें कैसे बढ़ेंगी, कैसे आगे जाएंगी, बट मुझे कुछ ना करना पड़े, खुद से कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए, सॉरी, कि बस मैं उस चीज़ को सब कुछ मेरे पास आ जाए और सारी वो चीज़ें मैं अचीव कर लूँ, ठीक है ना। मेरे पास मनी भी आ जाए, मेरे पास इमोशनल, जो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ या हो रहा हूँ, वो चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है। एक तरीके से मैं अबंडेंस हो जाऊँ, बट कैसे, हाउ, आपको वो नहीं पता। एक मिरेकल आप चाह रहे हैं, उसकी डिस्टर्ब एनर्जी आपको बार बार सोच सोच के डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, वो एनर्जी। दी एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पर कोई अगर मेल इस प्रेडिक्शन को देख रहे हैं तो वो अपनी फेमिनाइन के लिए, अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग, बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हो सकती है, उनको वही आपके माइंड में लगातार चल रही हैं कि कब उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पर ब्लॉक सिचुएशन भी मुझे लग रही है कि आपके पर्सन की हो सकती है, या तो आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और ब्लॉक सिचुएशन दोनों ही नज़र आ रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि 1 ईयर से आप किसी का वेट कर रहे हो, वो अभी तक आपकी लाइफ में बैक नहीं आया है। अगर आपको वो छोड़ के चला गया था या चली गई थी तो आप उसका वेट कर रहे हो, वो कब आपको अनब्लॉक करेगी, कब वो वापस आएगी या कब वो वापस आएगा। आप एक वेटिंग एनर्जी में मुझे नज़र आ रही हो कि 1 साल से आप इस वेटिंग एनर्जी में हो, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत लोग की चीज़ें, बहुत लोगों की, यहाँ पे बहुत व्यूवर्स की चीज़ें बिगड़ गई हैं, ख़राब हो चुकी हैं। अब उसको कैसे ठीक किया जाए, अब उसको कैसे दोबारा से बनाया जाए। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो कैसे रीयूनियन में आया जाए, कैसे मतलब इन चीज़ों को करा जाए, वो डिस्टर्ब एनर्जी कर रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, कैसा पहले जैसा सब कुछ हो जाए, ठीक है। द टावर का कार्ड है, बहुत एक बैड सिचुएशन आपकी लाइफ में आई थी, बट अब उस बैड सिचुएशन से बहुत से व्यूवर निकल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, बचते बचते आगे बढ़ चुके हैं। अब उस एनर्जी में वापस ना जाएं, उस चीज़ को लेके भी आपका माइंड डिस्टर्ब होता है। कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में डेफिनेटली आते हैं, तो भी माइंड आपका डिस्टर्ब होता है उस पास्ट की एनर्जी से, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किसी तरीके का आप ये चाहते हैं कि मैं वेटिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि बहुत कर लिया वेट, अब मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है, अब मेरे साथ कुछ अच्छा होना चाहिए। किसी तरीके का एक वेटिंग एनर्जी है। उस वेट को करते करते भी अब मतलब थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि वो वेट कब ख़त्म होगा, कैसे मैं इस वेटिंग एनर्जी को ख़त्म करूं, कैसे मैं क्या करूं जिससे मेरा ये वेट ख़त्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है बहुत जल्दी, ठीक है, आप एक बहुत जल्दी उन चीज़ों को उस चीज़ों से निकलना चाह रहे हो कि जल्दी से मेरी चीज़ें, वेटिंग जो है मेरी ख़त्म हो जाए। जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर जिस भी पर्सन को जस्टिस नहीं मिला था लाइफ में, उनको जस्टिस मिलने वाला है। आप सोचते रहते हो कि मेरे को कब जस्टिस मिलेगा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं करा, बट फिर भी मुझे जस्टिस क्यों नहीं मिलता, मेरे को कितना और वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको जस्टिस का बार बार सोचते हो, आप बार बार उसका वेट कर रहे हो, देन ये भी आपको एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है। द एम्परर का कार्ड है, यहाँ पे किसी के फादर फिगर हो सकते हैं, मेल मैस्कुलिन,
जो है आपकी फैमिली में हो सकते हैं, रिलेटिव में हो सकते हैं, आप उनसे बड़े परेशान हो, बहुत चीज़ें उनसे डिस्कस भी करते हो और कुछ नहीं भी करते हो तभी इतना परेशान वो आपको करते हैं। एक मेल मैस्कुलिन आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेन जो है आपके हेड ऑफ़ द फैमिली भी हो सकते हैं वो, ठीक है, फादर फिगर हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, आपके नाना जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पर जो दिखा रहा है ये है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। कभी कभार इतना गुस्से में भर जाते हो, समझ में नहीं आता कि कोई भी आ जाए उसको मार देंगे, काट देंगे, पता नहीं क्या क्या ही कर देंगे बहुत ही गुस्सा कई बार आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लो में बढ़ जाता है, समझ ही नहीं आता इतना गुस्सा कहाँ से आपके अंदर, आपको खुद को समझ में नहीं आता कहाँ से आ जाता है, बट बहुत ज़्यादा आ जाता है। किसी से आर्ग्यूमेंट्स भी करने के लिए आप उस चीज़ पे उतर के आ जाते हो, क्योंकि आपकी लाइफ, आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ की जो चीज़ें हैं जो आपके सराउंडिंग घूम रही है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है कि आप इन चीज़ों को लेके परेशान है, तो वो उसका गुस्सा किसी न किसी पे उतर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत लोग अपने बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि कैसे होगा, कब होगा, ये बिजनेस आगे बढ़ता क्यों नहीं है, क्यों नहीं हम मनी को फ्लो कर पा रहे हैं, क्यों नहीं हम ग्रोथ पकड़ पा रहे हैं, ये बिजनेस ऐसे ही चलेगा या फिर इसी को चलाएं या फिर कुछ और ट्राई करें, मतलब कोई दूसरा बिजनेस ट्राई करें, ये भी आपको एनर्जी डिस्टर्ब करती रहती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या आया था, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया था नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही फास्ट तरीके से कोई पर्सन आपकी साइड बढ़ रहा है और बहुत ही क्विक आपकी माइंड में जो विचार आते हैं ना, थिंकिंग आती है ना, वो इतनी फास्ट आती है कि आप किसी भी डिसीज़न पे उतर आते हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी कोई पर्सन हो, पार्टनर हो, ठीक है ना। मतलब कि कुछ भी करने के लिए मतलब कि एक क्विक एनर्जी आपकी एकदम से थॉट एकदम आता है, आपको ये नहीं समझ में आता ये नेगेटिव में जाएगा या पॉजिटिव में जाएगा, आपके लिए सही रहेगा या गलत रहेगा, बट आपको एक्शन लेना है बहुत फास्ट तरीके से। तो आप उस फास्ट तरीके से, अगर कोई चीज़ आपको कोई बताता है ना, तो यहाँ पर आप सबसे पहले समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, बस ऐसा लगता है कि डिसीज़न ले ले, तो ये होती है आपकी फास्ट एनर्जी, ठीक है। तो ये बॉटम ऑफ द डेक से आई है और ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ही मुझे बता रही है कि ये जितने भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है, जिस चीज़ को आप माइंड में लेके बैठे हैं, डिस्टर्ब जो आपको चीज़ें कर रही हैं, वो रीज़न यही है कि आपकी फास्ट एनर्जी है, आप बिना सोचे समझे डिसीज़न ले लेते हैं, ठीक है। और कोई भी कुछ भी बताता है तो आप उसी पे ही बस पीछे पीछे उसको फॉलो करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। बाकी एनर्जी है, डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन हर बार सिचुएशन एक जैसी हर टाइम नहीं रहती हैं, एनर्जीज चेंज होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी सिचुएशन ऐसे ही रहने वाली है, एनर्जीज है, चेंज होती है, अप डाउन चलते हैं, कभी हायर लेवल जाता है, कभी नीचे आता है, बट बहुत ज़्यादा क्विकली डिसीज़न लेना या बिना सोचे समझे उस पर स्टेप ले लेना, ये समझदारी नहीं है। थोड़ा सा समझिए, पेशेंस रख के आगे बढ़िए, देन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। कोई जादू की छड़ी नहीं होती है एग्जैक्टली कि बस घुमाया और हो गया। उसको समझिए, उसको जानिए, उसको पहचानिए, उसको देखिए कि क्या आपके लिए ठीक है और क्या आपके लिए गलत है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं रहने वाली है। आने वाले मुझे जो नज़र आ रहा है 2024 में ये जितनी भी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी भी आपकी प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। बट अभी 1 ईयर थोड़ा सा फ्लो अप डाउन रहेगा, मिक्सअप एनर्जी है, तो थोड़ा सा थिंकिंग को कम करें, प्रेशर माइंड पे कम लें। तो यहाँ पर प्रेशर की वजह से भी आपकी हेल्थ पे इश्यूज़ होते हैं, तो प्लीज़ उसको कम करने की कोशिश करें। तो ये था आपकी आज की प्रिडिक्शन कि आप किन चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब हैं। तो आई होप आपको प्रिडिक्शन पसंद आई होगी, रीडिंग पसंद आई होगी। जिससे भी रेजोनेट करे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना जिससे भी ये मैच करे, रेजोनेट करे। हर सिचुएशन, हर एक पर्सन से, हर एक व्यूअर से अलग अलग रेजोनेट होती है, क्योंकि आपकी जर्नल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, ये आपकी पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स में आपके नेम से, आपके फुल डेट ऑफ बर्थ से ही बताई जाती है। तो ये जर्नल कलेक्टिव होती हैं। तो पॉजिटिव रहिए और थिंकिंग को थोड़ा कम करिए। यही आपके लिए आज की गाइडेंस एंड एडवाइस है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।